हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ जो नंबर सिस्टम बेस के ऊपर बचे हुए क्वेश्चन थे उसके बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिया था। उसके ऊपर कुछ हमने क्वेश्चंस भी, जो मेरी पहली वीडियो है उसके अंदर आपने देखे होंगे, हमने कवर कर लिए थे। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याएं आपको दे रखी है और दोनों संख्याओं का अंतर, उनका योग और उनके गुणनफल का अनुपात दे रखा है। हमने क्या दे रखा है, देखिए सपोज दैट दो संख्याएं हैं a और b। आपको बोला हुआ है कि a और b का अंतर का अनुपात, उनके जोड़ का अनुपात और उनके गुणनफल का अनुपात कितना है, 24। यानी कि संख्याएं 1:7:24 में है, जिसके अंदर ये जो है वो आपका a माइनस b का अनुपात है और ये है आपका a प्लस b का अनुपात है और ये आपका a मल्टी b का अनुपात है। आपसे पूछा हुआ है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, बेसिक सा कंसेप्ट बताऊंगा, सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लिखिए 1:7:24। आपको पता है ये अनुपात के अंदर है, 100% आपको श्योर है कि ये अनुपात के अंदर है। तो क्या ये संख्याएं, आप इन संख्याओं को किस तरह से आप निकालोगे, देखिए कैसे निकालता है। देखिए क्या 24 के ऐसे फैक्टर बनेंगे, 24 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका डिफरेंस है को, यहाँ पे इन्होंने बोला है ना a माइनस बी। हो सकता है 24 के ऐसे जो है 6 और 4 बने हैं, नहीं हो सकता। क्लियर है। अब इससे बड़ा यानी कि इसके डबल करके देखो, 2:14:48 यानी कि 48। अब इसके अंदर यहां पर 48 के ऐसे फैक्टर बना के देखिए जो कि जिनका डिफरेंस है वो क्या आए, 2 आए। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 6:8 हो सकता है, 6×8 48 हो गया और 6 और 8 का डिफरेंस क्या है, 2 है और उनका जोड़ क्या है, 14 है। यानी कि सिंपल से वे के अंदर आप समझ सकते हो कि वो संख्याएं एक 6 है और एक 8 है। यानी कि वो संख्याएं 6:8 यानी कि 6 और 8 दो ऐसे नंबर्स हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछा है तो वो आपका होगा 48। दो नंबर हो गए दोस्तों, 6 और 8, और उनका गुणनफल आपसे पूछा है तो वो 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिखने में तो आपको अजीब लगेगा, अटपटा सा है, लेकिन हम उसको चुटकियों में सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, बोला है कि a और b दोनों क्या है, प्रीमेय संख्या है और आपको दे रखा है a प्लस b√3 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 1/2 माइनस √3। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और आपसे पूछा है a अनुपात b क्या होगा, a और b के मध्य में अनुपात क्या होगा। तो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले यहां पर आपको ये जो नंबर है वो रेशियो के अंदर है, रेशनल फॉर्म के अंदर दिखाया गया है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेटिव करो। देखिए इनवर्स के अंदर जैसे 2 + √3 से मल्टीप्लाई करो और 2 + √3 से ही आप इसको डिवाइड करो, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करोगे तो यहां पर क्या निकल के बाहर आएगा, एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहां पर देखिए a माइनस बी है a प्लस बी, आपने फॉर्मूला देखा होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्यों किया हमने, देखिए क्यों किया, उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि ऐसे जो पार्ट दिए होंगे इनका सॉल्यूशन हमेशा क्या आता है, 1 आता है। कैसे आता है, देखिए यहां पर a 2 था, 2 का स्क्वायर 4, माइनस b क्या है, यहाँ पर √3 है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से वे के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आउटपुट निकल के आ गया a प्लस b√3 इज इक्वल टू 2 + √3। क्लियर है। अब यहाँ पर a के बराबर आपका डायरेक्ट 2 आ गया, b√3 है इधर, मतलब 1 मान सकते हो आप, 1√3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि a बराबर 2 और b बराबर 1, यानी कि 2:1
1 इसका आंसर आ गया। आपसे पूछा है कि ए और बी के मध्य में अनुपात कितना है। ए अगर 2 है तो बी 1 है, 1 है, और अगर 4 है तो ये 2 है। इसी तरह से इस रेशियो के अंदर ये चलते जाएंगे, ए और बी का नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। ये दे रखा है भैया कि 1:2:3 के अंदर कोई 3 संख्याएं हैं, यानी कि सपोज दैट x:2x:3x। इसने स्पष्ट बोला हुआ है कि 3 संख्याएं हैं, वो 1:2:3 के अंदर है। हमने इसको सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर अनुपात हमने बना लिया। फिर ये कह रहा है कि अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3:4 हो जाता है। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि x यानी कि वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, या 2x की वैल्यू क्या होगी, या 3x की वैल्यू क्या होगी, या वो तीनों संख्याएं क्या होगी। तीनों में से कोई भी संख्या आपसे पूछ सकता है। एक बात बता देता हूं आपको, देखिए यहां पर एक डिफरेंस देखिए, 1 बढ़ रहा है, इधर भी 1 बढ़ रहा है, और इधर भी 1 बढ़ रहा है। 1:1:1 अनुपात बढ़ रहा है, किसके जोड़ने से, 5 जोड़ने से। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि 1 अनुपात के बराबर जो हमारी संख्या है वो क्या है, 5 है। बिल्कुल उत्तर आ गया भाई। देखिए संख्याएं क्या है, 5, 2 5 10, 3 5 15। वो संख्या क्या है हमारी, 5, 10 और 15। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अभी इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग कंसेप्चुअल मेथड। अब कंसेप्चुअल से कैसे करिएगा, देखिए भाई। सबसे पहले क्या रखा है कि हमने x और 2x, हम ये तो ये ले लेते हैं, बिल्कुल ये 2 पार्ट लेकर देखते हैं अपन। देखिए क्या कह रहा है कि पहली संख्या x है, उसके अंदर भी आप 5 जोड़ दो, बटे में दूसरी संख्या 2x है, उसके अंदर भी आप 5 जोड़ दो, तो संख्याएं क्या हो जाती है, 2:3 हो जाती है। तो अनुपात बराबर है, तो आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो 2:3। अब आर पार गुणा करके देखिए भाई, 3x प्लस 5×3=15 बराबर 2 दूना 4x प्लस 2 5 10। क्लियर है। 10 इस साइड लेकर आओ, 15 में से माइनस हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 3x उधर ले जाओ, माइनस होके x बच जाएगा। बात वही है, x के बराबर क्या आया, आपका आंसर 5 आया, जैसे कि हमने ट्रिक की मेथड से सोल्व किया था। ये आपका ट्रिक की सॉल्यूशन है, और ये आपका कंसेप्चुअल बाय यूजिंग कंसेप्ट मेथड। तो ये आप दोनों तरीकों से सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखियो ये कह रहा है कि 3 कक्षा है कोई, और उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3:4। ये 3 कक्षा है, चाहे आप मान लो ये 8th है, ये 9th है, और ये आपकी मान लो 10th है। 3 कक्षा है, 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात है 2:3:4। और अब इसको अनुपात के अंदर है, आप ये मान सकते हो कि वो 2x, वो 3x और वो 4x है। कोई दिक्कत, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि क्या हुआ कि नए एडमिशन आ गए, कितने आए, 12 विद्यार्थी इसमें आ गए, 12 ही इसमें आ गए, और 12 ही इसमें आ गए। अब तीनों कक्षाओं के अंदर कितने विद्यार्थी आ गए, 12 12 12 आ गए। और ये कह रहा है कि फिर इन जो कक्षा है उसके अंदर जो विद्यार्थी है उसका अनुपात क्या हो जाता है, 8:11:14। ये फाइनल अनुपात हो जाता है, यहां पर ये विद्यार्थी फाइनल हो जाते हैं। और अब ये कह रहा है कि प्रारंभ के अंदर प्रत्येक कक्षा के अंदर क्या कितने विद्यार्थी थे, या ये पूछ सकता है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। देखिए भाई कैसे सोल्व करेंगे, मैंने जो एक कंसेप्ट मेथड बताया था उसका यूज करेंगे। हम क्यों करेंगे, देखिए 2 और 8 में डिफरेंस कितना है, 6 का। 3 और 11 में डिफरेंस कितना है, 8 का। 4 और 14 में डिफरेंस कितना है, 8 10 का। ठीक है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। यहां पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो यहां पर आपकी जो ट्रिक है वो अप्लाई नहीं होगी। क्लियर। इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। कैसे, देखिए संख्या क्या थी, पहले विद्यार्थी
पहली कक्षा के अंदर विद्यार्थी की 2x, कितने ऐड हुए 12, और दूसरी में 3x, कितने ऐड हुए 12, अनुपात कितना हुआ फाइनल 8/11 कह सकते हो आप। इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, और इन दोनों को भी आप रिलेट कर सकते हो। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब क्या करोगे आप, आर पार गुणा करोगे, 11 दूणे 22x, क्लियर है। इधर 11 को आप 12 से करके देखोगे तो 132 आएगा, क्लियर है। और अब इधर 8 दिए 24x बराबर 24x, और फिर 8 को 12 से करोगे 12 8 96 प्लस का 96, क्लियर है भाई। 22x को इस साइड ले जाओ, 24x में से घट के 2x रह जाएगा। 96 को इस साइड ले आओ, 132 माइनस 96 रह जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा देखिए, 12 में से 6 गए 6, और फिर ये तो 2x बराबर 36 आ गया, और x बराबर आपका आ गया 18, यानी कि x की वैल्यू क्या है 18 है। तो 8 कक्षा के अंदर 18 दूना 36 विद्यार्थी थे, 18 दिए 54 विद्यार्थी थे, 18 चौके 72 विद्यार्थी थे, क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपसे बोला जाए कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी पहले, तो आप इनको सम कर दीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 12 12 और 12 प्लस में इस सम के अंदर आप 36 और जोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों कक्षा के अंदर 12 12 12 विद्यार्थी आए हैं। तो ये आपका फाइनल आउटकम निकल जाएगा। तो ये जो है वो अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी थी, सम पूछे तो आप इनका सम कर देना। देखिए 2 4 6 और 6 12 हासिल 1, ठीक है। 5 और 3 8 और 7 15 और 1 16, 162 विद्यार्थी थे टोटल, और उसके पहले थे 162 विद्यार्थी, और अगर अब जोड़ दिए जाए तो 6 और 2 8 और 6 और 3 9 और 198। अब टोटल तीनों कक्षाओं के अंदर मिल करके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 198। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 3 संख्याएं दे रखी है, यानी कि ये कह रहा है कि उनका अनुपात दे रखा है a प्लस बी का अनुपात 6 है, अनुपात b प्लस सी का जो अनुपात है वो आपका 7, और अनुपात c प्लस a है वो किसके अनुपात में है, वो 8 के अनुपात में है। यानी कि आपको दे रखा है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का जो अनुपात है वो 6 7 और 8 है। और एक और दे रखा आपको कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 14 है, और आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ c क्या होगा। अब कैसे करोगे भाई इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल सिंपल और इजी सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर a भी 2 बार है, c भी 2 बार है, b भी 2 बार है। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा तरीका आप ले सकते हो, a प्लस बी डिवाइड बाई 6, ठीक है, बराबर b प्लस सी डिवाइड बाई 7 बराबर c प्लस a डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू आप k ले सकते हो। क्या ले सकते हो, कांस्टेंट टर्म ले सकते हो जिसको हम बोल रहे हैं k। अब इस तरह से जब आप k लोगे, यानी कि a प्लस बी बराबर 6k हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 7k हो जाएगा, c प्लस a बराबर 8k हो जाएगा। यानी कि ये नंबर 6 7 और 8 के अनुपात में है, ना कि 6 7 और 8 है। हो सकता है 12 14 और 16 के अनुपात में हो सकता है ये इससे भी ट्रिपलिंग अनुपात में हो, मैक्सिमम अनुपात में भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनमें सभी में क्या क्या है, 2 कॉमन निकालो, 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, इज इक्वल टू इधर 6k प्लस 7k प्लस 8k। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक जो स्टेप है वो क्या कर दिया, मैंने स्किप कर दिया। यानी कि a प्लस बी बराबर 6k, b प्लस सी बराबर 7k और c प्लस a बराबर 8k। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया। 6 और 7 8 और 7 15, 15 और 6 21, ये टोटल हो गए आपके 21k। और इधर 2 इंटू, अब देखिए भाई a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ,
21 काट दो यहां से, इधर आ जाएगा और के की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू क्या आ गई, 7 चौके 28 और 7 तिये 21, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म थी के, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4/3। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ सी। देखिए भाई, अब एक छोटा सा मैं आपको बता सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम a प्लस बी माइनस कर देंगे तो हमारा c आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। देखिए भाई, a प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा, 14 है। अच्छा, अब 14 में से आपको क्या माइनस करना है, a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई, चेक करिए यहां पर, a प्लस बी की वैल्यू निकालिए यहां पर, a प्लस बी बटे 6 इज इक्वल टू, के की वैल्यू थी यहां पर 4/3, ठीक है नहीं। अब देखिए यहां पर 6 इधर चला जाएगा, यहां से a प्लस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, माइनस कर दो 8, क्या आया 6। c की वैल्यू क्या आई, 6 आई। a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 8 आई। 8 किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू है। b प्लस सी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, c प्लस a की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह से अलग अलग वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको c की वैल्यू पूछी थी, आंसर इज 6, राइट। तो ये थे स्टूडेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट थे। अब हम करेंगे आय पर आधारित जो क्वेश्चंस है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इजाजत चाहूंगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।